हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे विलन की कहानी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे पावरफुल विलन होने वाला है, जिसका नाम है विक्टर वॉन डूम। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बड़ी ही आसानी से थैनोस जैसे विलन को हरा सकता है। इसके पास पावर्स तो हैं ही, साथ में इसके पास एक बहुत ही शानदार दिमाग भी है, जिसकी बदौलत ये मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड का सबसे बड़ा राइवल है। इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जन्म लैटवेरिया में हुआ था। विक्टर के पिता, जिनका नाम वर्नर वॉन डूम है, जो एक हीलर हैं, वहीं उसकी माँ सिंथिया एक जादूगरनी। ये दोनों लोग सेफिनो रोमानी क्लास के मेंबर्स थे, जिनको लैटवेरिया के बैरन किंग लादमिर बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे और इसलिए इन लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इन सबसे परेशान होकर विक्टर की मॉम एक जादू करती है। वो उस जादू के जरिए मैफिस्टो से सौदा करती है, जिसके चलते मैफिस्टो उन्हें बहुत सारी पावर्स देता है। इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद सिंथिया बैरन्स पर अटैक करती है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे गांव के बच्चे मर जाते हैं। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सिंथिया पर अटैक करते हैं। लेकिन मरने से पहले सिंथिया ने अपने पति से कहा कि वो विक्टर को हमेशा डार्क आर्ट से दूर रखेगा। जिसके बाद बर्नर ने सिंथिया के सारे आर्टिफैक्ट्स को छुपा कर रख दिया। इस इवेंट के कुछ समय बाद बैरन विक्टर के पिता बर्नर को अपने पास बुलाता है। क्योंकि वो एक हीलर है तो बैरन ये चाहता है कि बर्नर उसकी वाइफ को ठीक करे। बर्नर यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ बच नहीं पाती। लेकिन बैरन अपने लोगों को उन लोगों के पीछे लगा देता है। वो लोग बैरन के लोगों से बचने के लिए बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाहर बैरन के लोग घूम रहे हैं, इसलिए उन लोगों को पहाड़ पर ही रुकना पड़ता है। सारी रात वो लोग उस पहाड़ की ठंडी हवाओं में काटते हैं और जब सुबह होती है तो विक्टर देखता है कि उसके पिता ठंड की वजह से मर गए हैं, क्योंकि वो सारी रात विक्टर को दबाए हुए थे और सारी ठंड खुद पर बर्दाश्त करते रहे। विक्टर ये देख के बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे यहाँ पर अपनी माँ की भी झलक दिखाई देती है। तभी वहाँ पर विक्टर के साथी ज़फीरो उसे ढूंढते हुए उस पहाड़ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बैरन के लोग आते हैं, जो विक्टर के पिता की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। इतना सब कुछ होने की वजह से विक्टर पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। उसके लिए नफरत जन्म लेना शुरू करती है। विक्टर जब घर जाता है तो उसकी मॉम सिंथिया के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ये सभी आर्टिफैक्ट्स डार्क आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो छोटी सी उम्र में डार्क आर्ट को सीख लेता है और अपनी माँ को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन जब मैजिक से बात नहीं बनती तो विक्टर साइंस की तरफ जाता है। मैजिक और साइंस की कॉम्बिनेशन से विक्टर एक अलग ही पर्सन बन जाता है, जिसके बाद वो बैरन के लोगों को उसकी ट्राइब से अलग कर देता है। यानी विक्टर वो सारी चीजें करना शुरू करता है जो उसकी माँ कभी उस ट्राइब के लिए करना चाहती थी। जिसके बाद विक्टर एक रात घूमते हुए अपने लोगों से काफी दूर निकल आता है। तभी उसे बैरन का एक आदमी रोकता है और उसके सिर पर बंदूक रख देता है। यहाँ पर विक्टर अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ाई करना शुरू करता है और यहाँ पर पहली बार विक्टर अपने हाथों से किसी की जान लेता है। ये इंसिडेंट विक्टर को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। वहीं कुछ टाइम बाद अमेरिका से एक जनरल विक्टर से मिलने आता है, जो विक्टर को एक ऑफर देता है हायर स्टडीज करने का। और ये ऑफर विक्टर को काफी ज्यादा पसंद आता है और इसलिए वो अमेरिका चला जाता है, जहाँ वो अमेरिकन ऑफिसर विक्टर को वो अपनी लैब दिखाता है। इस जगह पर विक्टर डिफरेंट तरह के अमेरिकन के लिए वेपन बनाएगा और वो अमेरिकन जनरल विक्टर को एक कॉलेज में दाखिला भी दिला देता है। यहाँ पर पहली बार विक्टर की मुलाकात रीड रिचर्ड से होती है। क्योंकि रीड रिचर्ड भी काफी ज्यादा पढ़ने में होशियार था, तो वो अमेरिकन उसको भी यहाँ पर ले आया था। यहाँ पर विक्टर और रीड दोनों ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की नॉलेज को एडमायर करते हैं। विक्टर अमेरिकन के लिए बॉट और बॉम्ब्स बना कर देता था, वहीं अमेरिकन से कुछ ऐसी चीजें मांगता था जिससे वो अपनी पर्सनल लैब बना सके। और यहाँ पर वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन एक दिन रीड रिचर्ड उसकी लैब में चला जाता है और जहाँ पर वो एक डॉक्यूमेंट देखता है जिसमें उसे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ लगती है। लेकिन तभी विक्टर आता है और रीड पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आखिर तुम मेरी लैब में कैसे आ सकते हो। रीड उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, पर विक्टर कुछ नहीं मानता और उसे अपनी लैब से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो अपनी मशीन को कुछ टाइम बाद कंप्लीट करता है और उसको चलाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि विक्टर एक ऐसी मशीन बना रहा होता है जो उसे हेल यानी मैफिस्टो के पास लेकर जा सके, ताकि वो अपनी मर चुकी मॉम को वापस से इस अर्थ पे लाए। और इसलिए वो उस मशीन को चालू करके उस मशीन पर बैठ जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि विक्टर कई हफ्तों तक हेल में अपनी माँ को ढूंढता रहता है और एक दिन उसे अपनी माँ मिल भी जाती है, जो
मेफिस्टो की कैद में होती है। उसकी माँ उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं जाता और लास्ट में जब वो मशीन ओवरलोड हो जाती है तो वो फट जाती है और इस धमाके में विक्टर पूरी तरह से चपेट में आ जाता है और वहीं उसके लैब असिस्टेंट जिसकी आंख चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद विक्टर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो अमेरिका से जाने का इरादा बना लेता है, लेकिन वो अपनी सारी रिसर्च को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके यूरोप चला जाता है ताकि वो वहाँ पर कई सारी चीजों को सीख सके। लेकिन यहाँ पर भी बैरन के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो लोग उस पर अटैक करते हैं। यहाँ पर उसकी जान एक सॉर्सर बचाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें तिब्बत के टेम्पलों की ओर जाना चाहिए, जहाँ पर विक्टर पहाड़ों पर चढ़ता, जानवरों का सामना करता, जिसके बाद वो तिब्बत के उस टेम्पल पर पहुंच जाता जहाँ पर उस सॉर्सरर ने कहा था। यहाँ पर विक्टर को 5 साल लगते हैं यहाँ की मिस्टिक आर्ट और टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाने में। उसने यहाँ पर एक ऐसी डिवाइस को भी बनाया जिससे दुनिया की सारी खबर मिल रही थी। विक्टर को यहाँ पर लैटवेरिया के बैरन के बारे में भी पता चलता है। उसको देखकर विक्टर की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो उससे बदला लेने के लिए वहाँ से निकलता है, लेकिन वो वहाँ के मॉन्क्स के साथ मिलकर एक ऐसा सूट बनाता है जो टाइटेनियम से बना हुआ है और साथ ही में उसके अंदर कई तरह के मिस्टिकल आर्ट्स को भी डाला गया है। और ये पहनने के बाद उसने अपना नाम दिया डॉक्टर डूम। जिसके बाद वो उस टेम्पल से निकलता है लैरिन मॉन्क के साथ लादमिर से बदला लेने। विक्टर लैटवेरिया आके उसी कैसल में रुकता है जहाँ पर उसकी मॉम ने कई सारे बच्चों को मार दिया था। उसने वहाँ के सभी गार्ड्स को हराया और वहाँ की प्रिजन से कई सारे कैदियों को रिहा कराया। उसने उनके जरिए एक मैसेज को पास किया जो ये था कि डॉक्टर डूम जल्द ही लैटवेरिया के तानाशाह को मार गिराएगा। डॉक्टर डूम ने यहाँ पर उस कैसल में अपनी लैब को स्टेबलाइज किया और उन बॉट्स को बनाना चालू किया जो वो कभी अमेरिका के लिए बनाता था। उसने कई सारी हेलोग्राफिक टेक्नोलॉजी को अपने शहर लैटवेरिया में बांट दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि बैरन लादमिर को चुनौती देने वाला आ चुका है। ये मैसेज धीरे धीरे करके पूरे लैटवेरिया में फैल जाता है और लोगों को पता चलने लगता है कि कोई है जो उन्हें छुड़ाने वाला है और इसलिए लोगों के बीच में रेबेलियन आर्मी क्रिएट होने लगती है। डॉक्टर डूम के बॉट्स के सपोर्ट से वो लोग हर जगह पे जंग जीतना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर डूम लादमिर को एक मैसेज भी भेजता है जिसमें होता है कि वो अभी उसके सामने घुटने टेक दे ताकि वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन लादमिर ऐसा नहीं करता। वो अपनी सेना को डॉक्टर डूम के लिए भेज देता है। लेकिन जब डॉक्टर डूम और रेबेलियन आर्मी उसकी कैसल के सामने आते हैं तो लादमिर की आर्मी साइड हट जाती है ताकि डॉक्टर डूम सीधा अंदर जा सके। अंदर पहुंचकर डॉक्टर डूम लादमिर को उसी तरह से मारता है जिस तरह से उसने पहले इंसान की हत्या की थी। उसको मारने के बाद डॉक्टर डूम उसकी चेन और क्लोक को उठाकर पहन लेता है और डॉक्टर डूम बन जाता है लैटवेरिया का राजा। डॉक्टर डूम राजा बनने के बाद मेफिस्टो को सम्मन करता है और उससे एक डील करता है। मेफिस्टो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ तो दूंगा लेकिन तुम्हें मुझसे हर साल मुझसे फाइट करनी होगी। अगर तुम मुझसे हारते हो तो लैटवेरिया के लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे और अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम्हारी मॉम आजाद हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो हेल के बाद कहाँ जाएंगी उसे उसका कुछ नहीं पता। मतलब डॉक्टर डूम कुछ भी कर ले जीतेगा सिर्फ मेफिस्टो ही। और आज डॉक्टर डूम को ये तक नहीं पता कि वो कितनी बार मेफिस्टो से हारा है। तो ये थी पूरी कहानी विक्टर वॉन डूम की, डॉक्टर डूम बनने की। डॉक्टर डूम बहुत जल्दी ही मार्वल यूनिवर्स में आने वाला है। हम देखना ये चाहते हैं कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कॉमिक्स के एक्सप्लेनेशन लाते रहें।